आज से हम नई सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम रहेगा बेसिक फिजिक्स। यानी कि आपका बेसिक फिजिक्स में हम क्या कराने वाले हैं वो अब सीखेंगे। आप देखिएगा, बेसिक फिजिक्स आपका एपिसोड 1 रहेगा। इसमें आपको बहुत सारी फिजिक्स की बेसिक जानकारियां दूंगा मैं। जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो बड़ी समस्या आती है कि कभी दूरी आपको, कभी कहेगा किसी चीज की दूरी आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, कभी कहेगा दूरी आपका 0.03 मिलीमीटर में दे रखी है, कभी कहेगा कि भैया 5 माइक्रोमीटर दे रखी है। ऐसा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो या नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके की दूरियां दे रखी होती हैं। तो इनको कैसे चेंज किया जाए और किस भौतिक राशि में चेंज किया जाता है, ऐसी चीजें आपने कहीं ना कहीं फेस जरूर की होगी। तो ऐसी चीजों को मैं सिखाता हूं आपको। क्या आपको पता है क्या, जब भी कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो हमेशा अपना जो मात्रक है, किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है आपको, एमकेएस पद्धति, या आप इसी को दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई पद्धति में चेंज करना है। क्या करना है, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति दोनों एक ही हैं। इस एमकेएस पद्धति को ही इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम चुना गया था। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एक पद्धति है, सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है, दूरी को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बस ये याद रखिएगा, द्रव्यमान जब भी आएगा उसको किलोग्राम में लेंगे, दूरी जब भी आएगी उसको हम मीटर में लेंगे, समय जब भी आएगा उसको हम सेकंड में लेंगे। बस यही है। आप तो ये 3 चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब यहां से आपको पता चलेगा सर ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, अब इसको हम मीटर में कैसे बदलें। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी भी आएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आएगा यानी कि सीएम आएगा सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर हो जाएगा। यदि आपसे कभी भी मिलीमीटर आएगा यानी कि एमएम आएगा और उससे आपको मीटर बनाना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इसका एग्जांपल साथ ही साथ सीखते रहो कि ये 2 सेंटीमीटर है और अब आपको इसको मीटर में चेंज करना है। तो हमने क्या बताया है, सेंटीमीटर की जगह पर 10 की पावर -2, तो ये 2 तो जो करते हो रहेगा और इसमें गुणा कर देंगे 10 की पावर -2 से, और ये वाली चीज इतनी आ गई और यहां पे लिख देंगे मीटर। तो अब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। तो अब ये दूरी जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो तब ये दूरी आप इसमें नहीं इसमें लगाओगे, यानी कि ये वाली दूरी आप काउंट करोगे। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही एक माइक्रोन रहता है जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी जगह पर -6 लगाओगे। माइक्रोन की जगह पर -6 लगाओगे। जैसे माइक्रो आ गया, माइक्रोमीटर, यानी माइक्रो का मतलब सीधे सीधे हमने, जैसे एमएम है, पहले एमएम का समझ लो। एमएम का मतलब 10 की पावर -3 है, तो 0.03 गुणा 10 की पावर -3, और ये हो गया अब मीटर। बात समझ में आ गई होगी, मीटर। बात समझ में आ गई। अब ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 से, तो ये 5 माइक्रोमीटर है, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणा 10 की पावर कितना -6, और अब ये हो गया मीटर, ठीक है। कभी कभी जरूरी नहीं था कि माइक्रोन का मतलब ये होता है, ऐसा भी समझ लीजिए कि यदि आपका ये दे दिया उसने, क्या कहा है कि 5 माइक्रो कूलाम कहा है। अब इसको, ये आवेश आपको दे रखा है, 5 माइक्रो कूलाम, तो आवेश को यदि आप कूलाम में बदलोगे तो इसको क्या करेंगे, 5 गुणा 10 की पावर -6 और कूलाम, सी का मतलब कूलाम, ठीक है। सी तो ये रहेगा, बस माइक्रो का मतलब ये आ जाएगा, बात खत्म। माइक्रो का मतलब ये है, ठीक है।
तो माइक्रोन की जगह पर 10 की पावर -6 रख देते हैं। फिर एक आता है आपका नैनो, एक आता है नैनो, ठीक है। नैनो का क्या होता है सीन, स्मॉल एन लिखेंगे, 10 की पावर -9 रहता है। एक होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम एक की पावर ऐसे 0 रखते हैं, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -10 से। एक होता है पिको, पिको यानी कि स्मॉल पी लिखेंगे, 10 की पावर -12। अब समझ गए होंगे, बस यही ये 3-4 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 और 6 न्यूमेरिकल्स में यही चीजें आती हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दो खास बात और आपको सिखाऊंगा, देखिएगा। ये चीज तो आप चेंज करना सीख गए होंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम पॉइंटों को नहीं समझ पाते हैं कि ये पॉइंट से कैसे कैसे आप इसको चेंज करते हो, ये है। अब पॉइंट को समझिएगा, पॉइंट यदि इधर जाता है तो घातें कैसी आती हैं, इधर जाएगा तो घातें माइनस की आएंगी, और पॉइंट यदि इधर जाएगा तो घातें प्लस की आती हैं। इसका एक एग्जांपल पहले ऐसे समझो कि ये भाई 100 है, 100 को हम कैसा लिख देते हैं, 100 को हम लिख देते हैं, देखिए ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है भाई, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 10 गुणा 10 2 बार, तो इसका मतलब ये 100 है। तो 100 को हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 लिखा जाता है 100। तो वो देखो घातों के हिसाब से देखेंगे, जब भी ये 100 लिखा हुआ है तो 100 का मतलब क्या है, हम इसको कोई भी चीज जो होती है उसमें पीछे पॉइंट होता है, यानी 100.0 मान के चलेंगे। जैसे ये 36 है तो 36 का मतलब क्या है, 36.0, बात खत्म, ठीक है। तो ये 100.0 है। अब हमने क्या बताइए, जब पॉइंट इधर जाएगा, जब पॉइंट इधर जाता है तो हम क्या लिखते हैं, पॉइंट को क्या लिखते हैं, पॉइंट को लिखते हैं हम कि ये जितने अंक आगे जाता है पॉइंट, उतनी ही घातें आती हैं प्लस की। तो ये वाला पॉइंट यहां से देखिएगा, ये वाला 1 और 2 अंक में आगे ले आऊंगा पॉइंट को, तो ये कितना हो जाएगा, 1.000 गुणा 10 की पावर 2 आ जाएंगी प्लस की। 2 घातें क्यों आई हैं, क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट था, 1 अंक आगे ले गया और 2 अंक आगे ले गया, यानी 1 तक पहुंचा दिया, 1.00 इस पॉइंट को। अब इसके ऐसे आ गए, इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 है तो उनको खत्म कर देंगे, 1 गुणा 10 की पावर -2 आ गया। और इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे 10 की सॉरी प्लस का 2, -2 नहीं प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। और 1 की गुणा करेंगे किसी चीज में तो वही रहेगा, तो 10 की पावर 2, इसीलिए हम 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं। बात समझ में आ गई ना, पॉइंट जब इधर की साइड में जाएगा तो प्लस की घातें, और पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। ऐसे ही ये पॉइंट है, तो पॉइंट 1 2 3 अंक आगे ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे हम 7.3 गुणा 10 की पावर -3, इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिजिक्स में याद रखिएगा, पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, यानी पॉइंट से पहले 0 ना हो, पॉइंट से पहले 0 ना हो, तो इसलिए 3 अंक आगे लगे। यहाँ पे पॉइंट से पहले अब 7 है, 7 जो कि अशून्य है, यानी 0 नहीं है। ओके, बस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे समझेंगे हम, स्क्वायर करना और सीखेंगे। स्क्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, कभी कभी आप क्या रहता है कंफ्यूजन में हो जाते हैं। देखिएगा जैसे कि ये है 10 की पावर -4 है, इसका स्क्वायर करते हैं, 10 की पावर ये प्लस का 2 है, इसका स्क्वायर करते हैं, 10 की पावर -3 है, इसका स्क्वायर करते हैं, और इसकी पावर 6 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे नॉर्मली हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब हम इन चीजों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 4 चक 16, 10 की पावर -16 ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको। करना क्या है, देखिएगा 10 की पावर ये है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये है 10 की पावर 4 × 2, इस तरह से, यानी कि 10 की पावर सीधे सीधे -8। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, इसकी बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 2 दूनी 4, ठीक है। इसकी बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 की पावर 3 × 18, यानी कि -18, ऐसे आ जाएगा।
या 10 की पावर ये 2 है और इसकी पावर यहाँ पर 4 है या 3 है, जो भी है आपका, इसकी बस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 प्लस का 6 आ गया, बात खत्म। समझ में आ रही है ना बातें? बस यही चीज होती है, आपको टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज की, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। या कभी कभी इस तरीके की आ जाए, 10 की पावर -4 की पावर -2 है, तो इसका मतलब 10 की पावर 8 हो गया। ये भी माइनस के, यानी कि -4 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, तो 10 की पावर 8। ये घातों की मल्टीप्लाई करना, घातों का स्क्वायर करना, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट खास बात यह है, कभी कभी क्षेत्रफल आ जाता है भाई। क्षेत्रफल किस तरीके से रहता है भाई? क्षेत्रफल आपको, जैसे कि मान लीजिए क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल आपको ए बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहेंगे भाई क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो याद रखिएगा जैसे सेंटीमीटर को बदलते हैं 10 की पावर -2, ये मीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है 10 की पावर -2 मीटर। लेकिन यहां पे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, तो हम दोनों पक्षों का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर है 10 की पावर -2, ये मीटर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर, इसका स्क्वायर करेंगे -4, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो हम 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर करते हैं, और 1 मीटर, 1 mm स्क्वायर जो होता है, mm स्क्वायर होता है, तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर करते हैं। तो ये 10 की पावर -5 वो है स्क्वायर है, तो 5 गुणा 10 की पावर -4, अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक फिजिक्स है, समझ में आ रहा है? बेसिक फिजिक्स, यही चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, तो इसी तरीके के बहुत ही शानदार मैं बेसिक फिजिक्स के ऐसे एपिसोड टाइप के लाता रहूंगा, ताकि आपको आगे ये यूजफुल रहेगी, जानकारी है आपको होनी चाहिए। आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, फिजिक्स यानी कि आप BSc में हो, कहीं पर भी हो, आपको ये जिंदगी में हर जगह काम आएगी ये चीजें, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको सार्थक अंकों के बारे में बताएंगे, क्योंकि सार्थक अंक फिजिक्स में हम करते हैं ना, कहीं पर लिखा होता है 1.6274, ऐसे लंबी, इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम इसमें सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं वो हम बताएंगे अगले एपिसोड में। आज आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।